हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 9 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इतिहास से लिया गया है पार्ट 1 का, जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। तो इसमें कुल 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्पेन, बी में दिया हुआ है पुर्तगाल, सी में इंग्लैंड और डी में अमेरिका दिया हुआ है। तो उत्तर आपका बी होगा, पुर्तगाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यूरोप वासियों ने दिक् सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? तो किनसे सीखा? भारत से सीखा, रोम से सीखा, अरबों से सीखा या चीन से? तो ऑप्शन सी सही होगा, अरबों से सीखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि धर्म युद्ध हुआ था। ए में ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था, बी में हिंदुओं और ईसाइयों में हुआ था, सी में हिंदुओं और मुसलमानों में हुआ था या डी में बौद्धों और जैनों में हुआ था। तो धर्म युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा, ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? ए में दिया हुआ है स्पेन का, बी में पुर्तगाल का, सी में जेनेवा का या डी में फ्रांस का? तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, जेनेवा का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि हेनरी द नेविगेटर राजा था, पुर्तगाल का राजा था, इंग्लैंड का था, स्पेन का था या रोम का था? कहाँ का राजा था? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, उत्तर ए, पुर्तगाल का राजा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? मौसम बताने वाला, दिशा बताने वाला, अक्षांश बताने वाला या तापमान बताने वाला? तो आंसर पे चलते हैं, आंसर सी सही होगा, अक्षांश बताने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? ए में दिया हुआ है नेपोलियन, बी में दिया हुआ है शार्लमा, सी में दिया हुआ है जूलियस सीजर और डी में दिया हुआ है अगस्टस सीजर। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, शार्लमा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? राजा होता था, किसान होता था, सामंत होता था या कम्मी? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, राजा होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? ए में दिया हुआ है शासक वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, सैनिक वर्ग का या कृषक वर्ग का? तो इसमें हम लोग देखते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, व्यापारी वर्ग का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का या पुर्तगाल का? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की? विक्लिफ ने की, लायोला ने किया, लूथर ने या किसी ने नहीं किया? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, विक्लिफ ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, अमेरिका का पता किसने लगाया? वास्को डी गामा ने लगाया, कोलंबस ने लगाया, हेनरी ने या किसी ने नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, ब्राजील की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बार्थोलोमियो डियाज ने, बी में दिया हुआ है केबरल ने, सी में दिया है कोलंबस ने और डी में दिया है किसी ने नहीं? तो ऑप्शन बी सही होगा, केबरल ने किया। किसका? ब्राजील की खोज। ब्राजील की खोज ऑप्शन बी, केबरल ने किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर या कोलंबस के नाम पर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैबोट के नाम पर या डी में इनमें से किसी के नाम पर नहीं? तो अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर पड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, जमोरिन कहाँ का राजा था? मद्रास का था, कालीकट का था, स्पेन का था या डच का था? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा,
कालीकट का निवासी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? दक्षिण अफ्रीका का, पुर्तगाल का, चीन का या भारत का? तो अब्दुल मजीद जो है वो डी ऑप्शन सही होगा, भारत का निवासी था, व्यापारी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का या जर्मनी का? तो आंसर आपका होगा बी। किसका खोज किया था? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसाबेला कहाँ की रानी थी? ब्राजील की, स्पेन की, अमेरिका की या भारत की? तो आंसर इसका होगा बी। कहाँ की रानी थी? स्पेन की रानी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। केबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया लगाया था? ऑप्शन ए में दिया है ब्राजील का, बी में भारत का, सी में चीन का या डी में दिया हुआ है जापान का? ऑप्शन ए सही होगा, ब्राजील का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? ऑप्शन ए में सोना पे, बी में चांदी पे, सी में तांबा पे या डी में पीतल पे? तो आंसर चलते हैं, देखते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। किस पे निर्भर था? तो चांदी पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 में दिया हुआ है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? फ्रांस में था, इंग्लैंड में था, रोम में या जर्मनी में था? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र रोम में था। ठीक है, यहाँ में रोम गे लिखा हुआ है, रोम में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? 14वीं से 15वीं शताब्दी में या 16वीं से 17वीं शताब्दी में या 15वीं 16वीं शताब्दी में या 17वीं 18वीं शताब्दी में? किसमें आगमन हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ए सी बी और डी दे दिया, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही होगा, 15वीं 16वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि पूर्ण जागरण का केंद्र बना? जापान बना, जर्मनी बना, जर्मनी इटली बना या चीन बना? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, इटली ने बना। पूर्ण जागरण का केंद्र कौन बना? इटली ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है उत्माशा अंतद्वीप यानी कि केफ ऑफ गुड होप की खोज किसने की? कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, मैगलन ने या बार्थोलोमियो डियाज ने? ऑप्शन आपका डी सही होगा, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था उत्माशा अंतद्वीप का खोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था अमेरिका का खोज? 1453 ईस्वी में, 1402 ईस्वी में, 1498 में या 1519 ईस्वी में? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, 1402 ईस्वी में खोज किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? 1420 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में या 1498 ईस्वी में? तो चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1453 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो ऑप्शन इसमें मैगलन ने, कैप्टन कुक ने, वास्को डिगामा ने या मार्को पोलो ने? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, मैगलन ने। मैगलन ने विश्व का चक्कर सबसे पहले लगाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? 1520 ईस्वी में, 1521 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में या 1518 ईस्वी में? ऑप्शन आपका सी सही होगा, 1519 ईस्वी में पूरे दुनिया का चक्कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? ऑप्शन 1498 ईस्वी में लगाया था, 1499 में, 1497 में या 1496 ईस्वी में लगाया था? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत का पता लगाया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अब्दुल मजीद ने बताया था, बी में दिया हुआ है बार्थोलोमियो डियाज ने बताया था, ऑप्शन सी में केबरल ने, या डी में मैगलन ने बताया था। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि कुबलई खान कहाँ का निवासी था? चीन का था, भारत का था, स्पेन का या जापान का था? तो आंसर ए सही होगा, चीन का निवासी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? कैप्टन कुक ने, मैगलन ने, या सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने, या कोलंबस ने? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में डिवाइन कॉमेडी की रचना की किसने की? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एरास्मस ने, बी में दिया हुआ है दांते ने, सी में मैकियावेली ने, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, इसमें दिया है दांते ने। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में दिया हुआ है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है ए में रोम में, बी में लंदन में, सी में फ्रांस में, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, रोम में। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूटन ने, बी में दिया हुआ है आइंस्टीन ने, सी में दिया हुआ है कोपरनिकस ने, या डी में दिया हुआ है गैलीलियो ने? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर ए, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में दिया हुआ है कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? भारत तथा चीन के बीच बढ़ा, या भारत और जापान के बीच बढ़ा, भारत तथा इंग्लैंड के बीच, या भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार बढ़ा? किसके बीच संबंध बढ़ा? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच बढ़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जापानियों ने, बी में पुर्तगालियों ने, सी में यूनानियों ने, तथा डी में डचों ने बनाया था। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? ए में दिया हुआ है कंपास का, बी में दिया हुआ है दूरबीन का, सी में दिया हुआ है एस्ट्रोलोब का, और डी में दिया हुआ है घड़ी का। तो गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? ऑप्शन बी, दूरबीन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? मैगलन ने ढूंढा, कैप्टन कुक ने ढूंढा, उसके बाद सी में दिया हुआ है अमेरिगो वेस्पुसी ने, या कोलंबस ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिगो वेस्पुसी ने ढूंढा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है अंधकार युग की अवधि थी 10वीं से 16वीं सदी, 5वीं से 14वीं, 8वीं से 10वीं सदी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिया हुआ है 5वीं से 14वीं सदी अंधकार युग की अवधि थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ, ए में दिया हुआ है 15वीं 16वीं सदी में, बी में दिया हुआ है 10वीं सदी में, सी में 12वीं सदी में, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 41वां का ऑप्शन ए सही होगा, 15वीं 16वीं सदी में आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इस तरह से 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। इतिहास से पार्ट 1 से लिया गया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।